तो आपका भी हक पड़ेगा, हमारा भी कह सकें थोक बुझा के। उसके जो पेंशनर हैं उस पेंशन कोर्स में पैसा जमा करना पड़ता है, वो पैसा जमा हो नहीं रहा तो पेंशन रुक जाएगी। और जबकि मुनाफा आपका तो मुनाफा है वेयर हाउस में, तो और उसके मेरे वेयर हाउस में हाँ। सरकार को सरकार का हिस्सा मिल गया और बैंक में पैसा ये पड़ा तो मुझे हुआ एक अलग से लिख देना, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो मेरे महकमे का वो लिख देना। मैं दूसरी बात आपकी बताऊं कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अभी मैंने जैसे एक बड़ी कंपनी को ठेका दिया था, हर बार देते हैं। अब बड़ी कंपनी क्या है, उसके नीचे हम फिर लगे रहे, तो बच्चे हमें लगाने लगे और हमारी चॉइस के बच्चे भी लग पाते हैं, चाहे वो हम अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं चाहे विधायकों को। बोर्ड के 3 कंपनियों को, अब 3 कंपनियों ने भी क्या है कि बच्चों से पैसे लेने की वाही की मेरी बात है सामने, उनको भी मैंने चार्जशीट करके 2 साल की कच्ची नौकरी लगा रहे हैं। उसमें भी ठेके क्या नाम है तुम्हारा कह रहा हूँ, और बोर्ड में शायद वो अब एक बार उनको कैंसिल करके डीएम लेवल पे खुद भर्ती करूँगा अपने बोर्ड से। इसी प्रकार से 90 भर्तियाँ मैंने खुद मांगी है अपने भविष्य के लिए। मैं मतलब आपकी चीज़ों को समझता हूँ। भैया थोड़ा पीछे लो। अगर अंदर कार्रवाई हुई है हरियाणा में जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ। तेरे को दिखानी पड़ेगी सीआईडी में। रीजन तो हमसे ले लीजिए, पीछे ठीक है, निश्चित तौर पर उठाएंगे जी, और इसकी कभी अलग से जैसे विधायक उसके साथ वहाँ खाली से ज़्यादा पैसा है। पहले ज़्यादा कार्य वहाँ हम नहीं चाहेंगे। विधायक साहब, सर्व कर्मचारी संघ के कुछ सदस्य पहुंचे हैं, पदाधिकारी, क्या मुख्य मांग इन्होंने रखी है, किस चीज़ के लिए मिले हैं? देखिए, कर्मचारी संगठन आज हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक ही बात कर रहे हैं कि भाई जो ठेका प्रथा है, हमारे जो सरकारी महकमों में जो ठेकेदारी पे जो बच्चे लगाए जाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कोई घपला होने की संभावना रहती है। और उन जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं ठेकेदार के नीचे, उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार की जेब में चला जाता है। और अन्य भी धांधली जो ना उसमें होती हैं। तो निश्चित तौर पर इनका सुझाव मेरे हिसाब से ठीक है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ बैठ के, क्योंकि उसमें कुछ खामियां मिलती हैं, जैसे मेरे वेयर हाउस में भी मिली थी, तो वो खामियां दूर हों और जो पैसा है वो सीधा जैसे हमारे पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का शासन सुशासन चल रहा है, तो सीधा उसके अकाउंट में जाएगी। तो जो ठेकेदार के पास जो हमारी कर्मचारी की रकम है या जो सरकार की तरफ से आती है, उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो, तो उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसके लिए ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करी जाएगी। ज्ञापन सौंपा, किस चीज़ के लिए गुहार लगाई है, क्या कि पहुँचे हैं विधायक साहब? ये जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे बीजेपी जेजेपी ने किए थे, आज उनको लेकर के हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन हम दे रहे हैं। उसी कड़ी में नैनपाल रावत जी जो हमारे पृथला के विधायक हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। एक तो जो वेयर हाउस में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उस कोष में पैसा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनको पेंशन में दिक्कत आ रही है। तो वेयर हाउस के तो चेयरमैन रावत साहब ही हैं, तो इनके सामने हमने इस बात को रखा है और इन्होंने कहा कि भाई हम इसका समाधान करेंगे। ठेका प्रथा है भ्रष्टाचार की जर्नी, शोषण की पोषक, जो भ्रष्टाचार का सरकार बार बार दावा करती है ख़त्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ावे वाली नीति हैं। अगर ठेका प्रथा नहीं बंद होगी तो सरकार का दावा झूठा है कि भ्रष्टाचार रोकेंगे हम। इसका मतलब ये है कि संस्थागत रूप धारण भ्रष्टाचार ने कर लिया है। दूसरा, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। विधायक साहब अब चुन कर के आए हैं तो ताजीवन पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एनपीएस एक नई बीमारी शुरू की है, जिसकी वजह में पेंशन कोई 500-700 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो उसकी बहाली की हम बात करी हैं। तो महंगाई भत्ता जो रोक रखा है, केरल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने उस भत्ते को बहाल कर दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार बहाल नहीं कर रही है। छटनी कर्मचारियों की हो रही है। मतलब हम देखेंगे कि ड्राइंग टीचर का देखेंगे, उसको नौकरी से निकाल दिया, नहीं मानी गई तो आगे क्या? ड्राइंग टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। गुड़गांव नगर निगम से नौकरी से निकाल रखा है। और खेल कोटे में जो 1518 कर्मचारी लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से नौकरी से निकाल दिया, मार्केट कमेटी करनाल से नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा कि सरकार रोजगार देती है, रोजगार खत्म करती है, इनको बहाल किया जाए।
तो इन मांगों को और आबादी के हिसाब से काम के आधार पर नए पद सृजित करके बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हमने की है। और अगर हमारी बात विधानसभा में नहीं उठाई जाती है या इनका समाधान नहीं किया जाता है तो विधायक साहब ने कहा है कि हम विधायक दल की बैठक में इन मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे और आपकी बात जायज़ है, हम इनको विधायक दल की बैठक में उठा करके इनका समाधान करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो अगर हमारी मसलों का समाधान बातचीत से नहीं हुआ तो हम दो टूक कहना चाहते हैं कि मार्च महीने में तमाम मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और उससे पहले 26 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी के मार्फत से हम भिजवाएंगे। उप मुख्यमंत्री की जो पार्टी है जेजेपी, उसका घोषणा पत्र है, ठेका प्रथा बंद करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। लेकिन जब आज पूछते हैं तो दुष्यंत जी कहते हैं मेरी तो सरकार ही नहीं है, 20% सरकार है, पहले पूरी सरकार बनाओ, एक काम हमारे जिम्मे और देते हैं, पहले सरकार बनाओ फिर मतलब वो करेंगे। तो ये क्या है? तो इसलिए प्रदेश के कर्मचारी में नाराजगी है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर दमन हो रहा है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के नाम पर कर्मचारी छटनियाँ की जा रही है। तो ये है जिसको लेकर के हम यहाँ नरेश कुमार शास्त्री, अशोक कुमार, बलबीर सिंह, श्रीपाल सिंह भाटी सब हमारा नेतृत्व विधायकों को ज्ञापन दिया है।